इसके पहले वीडियो में हमने OTG के ओनली फीचर्स के बारे में बात की थी, बट इस वीडियो में हम OTG के सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो देखने के बाद आपको फ्यूचर में शायद कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे गए सवालों से। सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल यह है कि कौन सा OTG लेना चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया है कि आपकी सिटी में जो सर्विस सेंटर अवेलेबल है आपको वही OTG या फिर वही इलेक्ट्रिक गैजेट लेना है। क्योंकि आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। अगर उस वारंटी का आपको रिप्लेसमेंट चाहिए या फिर कुछ रिपेयर चाहिए, वो आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप दूसरी सिटी में भेजोगे? तो बजाज, मॉर्फी, रिजेट, ये सारे OTG अच्छे हैं। इसके बाद भी आपकी सिटी में जो सर्विस सेंटर अवेलेबल है आप वो OTG ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि कौन से बर्तन OTG में यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको ये 2 बर्तन दिखा रहा हूँ, एक ही स्टील का और एक ही एल्यूमिनियम का। देखो, अगर आप कोई रेगुलर केक नहीं बना रहे हो, महीने में एक आध बार आपके घर में केक बनता है, तो आपके घर में पड़े हुए स्टील के बर्तन को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रोफेशनल केक नहीं बनाना है, महीने में एक आध बार केक बनाना है, आपके घर में सोलो OTG है, तो आप घर में पड़े हुए कोई भी स्टील का बर्तन अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और इसमें स्टील का बर्तन बिल्कुल ही जलता नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, अगर आप दिन में 1-2 केक बना रहे हो, आपको कुछ प्रोफेशनल ऐसे सोचना है, तो आप मार्केट में जाके एल्यूमिनियम के बर्तन ला सकते हो, जो बहुत ही चीप रेट में आपको अवेलेबल है। इसके अलावा आपको कोई भी महंगे बर्तन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, माइक्रोवेव कन्वेक्शन एंड OTG ये 2 अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, तो आपको माइक्रोवेव में माइक्रोवेव सेफ ही बर्तनों का यूज़ करना है। जैसे माइक्रोवेव सेफ ग्लास आता है, प्लास्टिक आता है, माइक्रोवेव सेफ सिलिकॉन आता है, ये सारे वेसल्स आप माइक्रोवेव कन्वेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। उसमें स्टील बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है, नहीं तो भाई कुछ गड़बड़ हो जाएंगे तो आप सीधा टेस्टी फार्म को कॉल करेंगे, बोलेंगे वो भैया ने तो स्टील में यूज़ करने के लिए बोला था। तो ऐसी गलती बिल्कुल ही मत करिएगा। ये 2 ट्रे पे आप पिज़्ज़ा एंड केक अच्छे से बेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि 45 लीटर के OTG में हम कितने केक एक टाइम में बेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 अलग तरीके के केक के बर्तन रखे हुए हैं। ब्लैक ट्रे पे है 1 kg के 2 बर्तन, और ग्रिल वाले ट्रे पे है ½ kg के 4 बर्तन। इतने बर्तन बैठ सकते हैं, बट इतने केक आप एक टाइम में नहीं कर पाओगे। एक टाइम में 1 किलो का एक ही केक बनेगा, और एक टाइम में ½ kg के 3 ही केक आप अच्छे से बेक कर पाओगे। ये वाले इमेज से भी आपको आइडिया आ जाएंगे। अगर आपके ओवन की साइज़ अलग है तो कैसे पता करें कि हमारे ओवन में कितने केक बेक हो सकते हैं? तो ½ kg केक के लिए एक मेरा फॉर्मूला याद रखें। अगर आपके ओवन में 4 बर्तन बैठ रहे तो आपको 3 ही केक करना है, 3 बैठ रहे तो 2 करना है, 2 बैठ रहे तो डेफिनेटली 1 करना है, 1 बैठ रहे तो 1 तो हो ही जाएगा। कमर्शियल ओवन में आप फुल ऑफ स्पेस यूज़ कर सकते हो, बट OTG में शायद पॉसिबल नहीं होगा। जितने ज़्यादा केक रखोगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर डिवाइड हो जाता है, इसलिए आपकी बेकिंग हमेशा गलत हो सकती है। तो मैंने जो फॉर्मूला कहा वही आपको फॉलो करना है। इस ओवन में ये जो ब्लैक वाला ट्रे दिया गया है, ये स्पेशली कुकीज़ एंड बिस्किट्स के लिए दिया गया है, पर इसमें कुकीज़ एंड बिस्किट बिल्कुल ही अच्छे से बनते नहीं है, अनइवन बनते हैं। तो आप कभी कभार अगर कुकीज़ बिस्किट बना रहे हो तो ओवन में दिया गया जो एक क्रम ट्रे है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर आपके बिस्किट बहुत अच्छे से बनेंगे। अगर आपको प्रोफेशनली बनाना है तो आप मार्केट में जाके एल्यूमिनियम का एक ट्रे ला सकते हो। और पिज़्ज़ा की बात करें तो 6-7 इंच की मीडियम साइज़ की 3 पिज़्ज़ा एक टाइम में हो जाएंगे, और बिग साइज़ के पिज़्ज़ा 2 ही एक टाइम में हो सकते हैं। अगर आप मार्केट से रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस ला रहे हो या फिर आप घर में पिज़्ज़ा बना रहे हो तो उसका टेम्परेचर का टाइमिंग अलग अलग होता है, वो हम पिज़्ज़ा वाले वीडियो में देखेंगे। OTG में 3 शेल्फ प्लेस दिए गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप तीनों जगह केक रख देंगे, इससे आपकी रेसिपी बिगड़ सकती है। तो आपकी रेसिपी में जहाँ बताया गया हो आपको उसी जगह आपका केक बेक करने के लिए रखना है। इस OTG की एक बात अच्छी है कि टाइमिंग ख़त्म होने के बाद इसमें रिंग बजती है, तो आपको पता हो जाता है कि आपका केक बेक हो गया है। तो जैसे ही आपका केक का टाइमिंग पूरा हो जाता है आपको तुरंत केक बाहर निकालना है। अगर आप वैसा नहीं करोगे, अगर आपको लगता है कि OTG बंद कर दिया तो चलो मैं बाद में निकाल लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है ना कि OTG के अंदर की जो हीट रहती है वो कुछ देर तक OTG में रहेंगी। तो इससे क्या हो जाता है, आपके केक के ऊपर की जो परत है वो कड़क हो जाती है, तो आपको उसको काट के फेंक देना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि तुरंत केक बाहर निकाले और उसको केक के बर्तन में ही ठंडा होने दे। पहले वीडियो में मैंने आपको इसको प्रीहीट के बारे में एक गलत बात बताई थी, जो कि मुझे बजाज के एग्जीक्यूटिव ने खुद बताई थी, तो वो गलती आपको नहीं करना है। मैंने बताया था कि आपको इसका जो टेम्परेचर है वो फुल मिनट पे कर दीजिए और 10 मिनट के लिए इसको प्रीहीट होने दीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपके रेसिपी में जितना टेम्परेचर टाइमिंग बताया गया है, मतलब आपका केक को 180 डिग्री सेल्सियस पे आपको अगर बेक करना है तो उतना ही टेम्परेचर घुमा दीजिए, और उसी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक आपको प्रीहीट करना है, और उसके बाद आप केक बेक करने के लिए सीधा रख सकते हैं।
ओटीजी में माइक्रोवेव कन्वेक्शन की तरह ना फिक्स टेम्परेचर मोड नहीं रहता है, जैसे 160, 170 आप ऐसा फिक्स नहीं कर सकते। 150 या 200 के बीच में आपको सोच के सेट करना पड़ता है। तो मैंने पहले वीडियो में आपको कहा था कि आप एक ऐसा थर्मामीटर लेके आइए जो अमेजोन पे 150-200 रुपये के बीच में लगभग अवेलेबल है, बट ये बिल्कुल ही काम का नहीं है, यूजलेस है, इसको लेके भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। 1-2 केक बेक करने के बाद आपको ही इसका टेम्परेचर का परफेक्ट सेटिंग समझ में आ जाएगा। तो अगर 1-2 केक जलती भी है तो शगुन मानकर छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टाइम से आपके केक अच्छे से बेक होंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। कुछ लोगों ने पूछा कि इसके अंदर लाइट है क्या, लाइट नहीं है, लाइट सेट कर सकते क्या, वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे पंखे को लेके भी कंफ्यूज देखे हैं। पंखे का इतना ही काम होता है कि ओवन के अंदर की जो हीट होती है वो पूरे ओवन में फैलाने का काम पंखा करता है। तो अपने जो ओटीजी है वो तो कमर्शियल है नहीं, एक टाइम में आप कितने केक बना रहे हो, 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा, तो इतना कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है पंखे को लेके। सो डोंट वरी अबाउट दैट। चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि टाइमिंग के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करने हैं। हाँ, लगे तो भले ही टेम्परेचर के साथ आप कुछ कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि ठंडी के समय आपके यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो और ऊपर से आपके घर में एसी हो तो आप थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, दैट्स इट। इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन कमेंट सेक्शन।